इतनी खामोश मिजाजी आप बना के बैठे हैं और इतने उलमा को बुलाया है, ऐसा लग रहा है कि आप तकरीर सुनना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, ऐसे खामोश रहोगे। कुछ लोग सुन मौलाना बार बार कह रहे हैं आप बोलो बोलो, हमने कब बोलोगे नहीं तो कब्र में फरिश्तों का जवाब कौन देगा? बोलो भाई। हाँ, वहाँ काम नहीं चलेगा। मैं नहीं जानता, वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा। न गुर्ज पड़ेंगे कि जमीन के अंदर धस जाओ। हाँ, वहां तो बुर्ज पड़ेगा, जमीन के 70 गज जमीन के नीचे घुसोगे फिर मैं नहीं जानता। हाँ, तो बोलने की आदत डालो मेरे भाई। कब तक खामोश रहोगे? जिधर देखो उधर बोलने। ओए, जिनको चप्पल पहनना नहीं आता था भाई साहब, चप्पल पहनना नहीं आता था, कपड़े पहनने नहीं आते थे, वो आज कह रहे हैं हम और हमारी क्या बात करते हो? बिलाल हबशी जमीन पे चलते हैं तो जन्नत में उनके चलने की आहट महसूस की जा रही है। वाह वाह माशाल्लाह, वाह जिंदाबाद। जिनको जूते चप्पल पहनना नहीं आता था, वह सिंहासन पर बैठे हुए हम का नारा लगा रहे हैं। हमने कहा ओए, तुम्हारे हम में दम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हम हैं। सहाबा से लेकर असलाफ तक, औम्मा मुज्तहिदीन तक और खुलफाए राशिदीन तक, जहाँ कहाँ के देखो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जिस जमीन पे कदम रखा है उसे गुले गुलजार बना दिया है। जिस जमीन पे कदम रखा है उसे मजहब इस्लाम का मानने वाला वहाँ पैदा कर दिए हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं दश्त तो दश्त है, दरिया में न छोड़े, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह माशाल्लाह, वाह जिंदाबाद। थोड़े जिम्मेदारी के साथ आप बैठे। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था, अपने अमाल इस तरह बनाइए, जिस तरह बनाइए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख कर खुद। कहाँ जाते हो तो आवत ना हो, पीछे बैठो जाएगा। ये क्या किटिर पिटिर तुम लोगों का आना जाना है? मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुरू जलसे में आने में यही सबसे बड़ी दुश्वारी होती है। हमको घंटा लग जाते हैं बिठाने में। हाँ, ये आने जाने का सिलसिला। मैं अर्ज ये कर रहा था, मैंने आयत पढ़ी है इंशाअल्लाह ताला। आप घड़ी देख लीजिए, 15 से 20 मिनट मुझे मुलाहिदा फरमाइए, उसके बाद में इंशाअल्लाह दूसरे उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ लाएंगे। हजरात मोहतरम, मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिल क़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये सूरह हुजरात की आयत करीमा है। हजरात, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमामुल अंबिया बना करके भेजा है, इमामुर रसूल बना करके भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। अब आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। हजरात मोहतरम, दुनिया में आपने देखा होगा, दुनिया का प्रोटोकॉल आपने देखा होगा। अगर आपको किसी ऑफिस में जाना है, यानी आपको अगर डीएम के ऑफिस में जाना है, तो जाने से पहले जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे, यहाँ वहाँ जाने की इजाजत मिल जाएगी, तो दरवाजे पर एक बैठा चौकीदार मिलेगा। वो चौकीदार अंदर जाने के लिए कहेगा कि आप कहेंगे मैं अंदर जाऊंगा। वो चौकीदार समझाएगा, मियाँ अंदर जा तो रहे हो, पहले मोबाइल यहाँ जमा कर दो। अंदर जा तो रहे हो, लेकिन कलाम नीचे से नीची आवाज में करना। अंदर जा तो रहे हो, लेकिन बराबर बैठने की कोशिश न करना। अंदर जा तो रहे हो, लेकिन बहुत अदब से वहां पर खड़े होकर के गुफ्तगू करना, नरम लहजे में गुफ्तगू करना। ए लोगों, ये दुनियादारों का दरबार है कि दुनियादार उस दरबार का अदब सिखाते हैं। लेकिन कसम खुदा की, जब मेरे आका को अल्लाह ताला ने इस रूए जमीन पर पैदा फरमाया और आपके सहाबा आपका कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए और सहाबियत का शरफ पाया, अब दरबार में हाजिरी देने की बारी आई तो किसी दुनियादार ने मुस्तफा के दरबार का अदब नहीं सिखाया, बल्कि परवरदिगार ने अदब सिखाया। ए लोगों, जब मुस्तफा के दरबार में जाना तो अपनी आवाज को उनकी बारगाह में बुलंद ना करना। ये पता चला जो दुनियादार होते हैं उनके अदब दुनियादार सिखाते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के दरबार का अदब सिखाया और बताया ये वो दरबार है कि सुभान अल्लाह, दुनिया में कोई इन जैसा दरबार नहीं, इन जैसा किसी का
मकाम नहीं। आओ, अदब से आओगे तो दुनिया भी जो सबर जाएगी, अदब से आओगे तो आखिरत में मकाम बुलंद कर दिया जाए। वाह वाह माशाअल्लाह, वाह जिंदाबाद। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की चाह है। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की चाह है। ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बस में मिलाद मुस्तफ़ा है। सुनो, तवज्जो से सुनना मेरे आका, ऐ मुसलमानों, अगर दुनिया में मुस्तफ़ा की इज्जत नहीं है तो तुम्हारी इज्जत नहीं है। अगर मुस्तफ़ा की अजमत महफूज नहीं है तो तुम महफूज नहीं हो। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान महफूज नहीं है तो तुम महफूज नहीं हो। आप सोचते हो हम बड़े शान वाले हैं, अरे यार तुम्हारी शान कोई शान नहीं है। अगर मुस्तफ़ा की शान नहीं बची, अगर मुस्तफ़ा के अजमत पे हमला होता रहा तो तुम किसी तरह भी कहने शान के काबिल नहीं हो। हमारी जितनी भी इज्जतें हैं, जो भी अजमतें हैं, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में है। और याद रखो, जब मुस्तफ़ा की अजमत पर हमले हो रहे हैं और आप खामोश हैं तो यह आपकी खामोशी बता रही है कि तुम्हें मुस्तफ़ा की इज्जत और अजमत से कुछ लेना देना नहीं है। अब आप समझ लो कि अपनी आखिरी गिनती गिनते रहो। जब जब मुस्तफ़ा के अजमत पर हमला हुआ, मुसलमान बोलता रहा तो उसकी जिंदगी में जो बहारें आई हैं, खुशियां आई हैं। अगर खामोश हो गए हो तो मिटा दिए गए हो। बताने का मकसद ये है, इस दौर में भी अगर मुस्तफ़ा के अजमत पर हमला हो रहा है और उठकर खड़े हो जाओ, सारी दुनिया को बताओ, कुव्वते दस्त से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। नारे तकबीर। अब भी खामोश बैठोगे? अभी हज़रत क्या क्या कहते हैं? गूंगा कह दे तब मारोगे? मेरे नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश्शरिया, फैजान हुजूर ताजुश्शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, आप गौर से मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। सिर्फ एक बात बता करके और अपनी जगह लेता हूँ। कहाँ चले गए? हेलो, रहने दीजिए, थोड़ा ऐसे चलने दीजिए। हजरात तवज्जो से सुनना, एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। ए लोगों, आज भी तुम मस्जिदों में जाया करो। ए लोगों, आज भी तुम उलमा के दरबार में हाजिरी दिया करो। ए लोगों, आज भी उलमा अहले सुन्नत से तुम लोग जुड़ो, ज्वाइंट हो जाओ, उनसे टच हो जाओ, उनके राब्ते में रहो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, उनके एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। याद रखो, हजरत अमर बिन जमूह एक दिन अपने घर के करीब में बैठे हुए और अपने घर वालों से और अपने महल्ले वालों से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपस में बातें चल रही थी। ऐ लोगों, आपस में बातें चल रही थी। अचानक क्या हुआ, हजरत अमर बिन जमूह उठते हैं और कहते हैं, मैं अपने लंगड़े पैर से जन्नत हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे दोस्तों ने कहा, ओए अमर बिन जमूह किधर जा रहे हो? कहा, मैं जन्नत हासिल करने जा रहा हूँ। तलवार लिया हाथ में। लोगों ने कहा, अरे देख, अपने पैर को नहीं देखता है, जन्नत हासिल करने के लिए जा रहा है। हज़रात मोहतरम, सहाबी रसूल हैं, बुजुर्ग हैं, उनके चार बेटे मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ जंग में मौजूद हैं। लेकिन अमर बिन जमूह का जज्बा देखो, वो उठे और उठने के बाद अपने घर आए, हाथ में तलवार लिया। तलवार लेने के बाद में चले और चलने के बाद में अपनी बीवी से कहा, मैं जंग में जा रहा हूँ। उनकी बीवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? आखिर जंग में जाने का क्या मतलब है? तुम अभी वापस आ जाओगे और वापस आने के बाद में मैं देख रही हूँ तुम जंग नहीं कर पाओगे। हजरत अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो? यानी ताना के तौर पर उन्होंने कहा था, मैं देख रही हूँ, अभी जा तो बड़े शौक से
रहे हो, लेकिन अभी आंगन में वापस आ जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करना, एक एक मुसलमान का बच्चा जो बकरा ईद में गोश्त खाया हुआ है, जो अकीके का गोश्त खाया हुआ है, तुमने पता नहीं कितने बकरों के कब्रिस्तान अपने पेट में बना करके रखा है। लेकिन क्या कोई मुसलमान मजहब इस्लाम के लिए कभी बोला? क्या कोई मुसलमान अपने मजहब के लिए कभी लड़ाई ली? अगर भाई भाई से लड़ाई हो जाए तो खेत खलिहान की लड़ाई के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं लोग, एक एक बालिश जमीन के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं लोग। मैं कहता हूँ ए लोगों, ये सारी लड़ाइयाँ छोड़ो, मुस्तफा की अजमत पे कुर्बान हो जाओ, और जिस दिन तुम्हारा ये सेवा होगा हम अजमत मुस्तफा पे कुर्बान हो जाएंगे तो सुभान अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बाहर आएगी। सारी दुनिया कहेगी ये देखो आशिक़े नबी से कहा जाता है, और तुम्हारा हाल ये होगा कि जमाने को ये पैगाम दोगे, लहद में इश्क़ रुके शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। वाह वाह माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अब आप मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा करके बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमर बिन जमू हाथ में तलवार लिया, बीबी ने कहा किधर जा रहे हो? कहा जंग में जा रहा हूँ। कहा अभी मैं देख रहा हूँ वापस आ जा रही हो, मैं देख रही हूँ कि वापस आ जा रहे हो। हाय सुभान अल्लाह। अमर बिन जमू, तवज्जो, अमर बिन जमू ने तलवार रखी नीचे, दोनों हाथ दुआ के लिए उठाई, ए परवरदिगार मुझे मेरे घर की तरफ न लौटाना। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते या अल्लाह मुझे मेरे घर की तरफ ना लौटाना। निकल गए, सरकार की बारगाह में पहुंचे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचे, सरकार ने फरमाया अमर बिन जमू कहाँ आए हो? कहते या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने माजूर पैर से जन्नत हासिल ना करूं? सरकार कहते हैं तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो तुम जन्नत हासिल कर सकते हो, वैसे तुम्हारे ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि जंग करो, लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि जन्नत हासिल करें तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात चार बेटे जंग में शामिल हैं, लेकिन 4 बेटे होने के बावजूद भी वो भी जंग में गए। कहा उनका मानना यह था, सहाबा थे तो उनका मानना यह था या रसूल अल्लाह निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अर्ज करते हैं अब जब तलवार लेकर के जंग में पहुंचे और घमासान जंग शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। हजरत अमर बिन जमू का भी शहादत का जाम नोश कर लिया, उनके 4 बेटों ने भी शहादत का जाम नोश कर लिया। शाम को जंग खत्म होती है, यानी जंग खत्म हुई और शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा। हजरत अमर बिन जमू की बीवी आई, अपने 4 बेटों को लाश पे रखा। गौर करना ऐ गैरतमंद औरतों, जो तुम सोचती हो हम अपने बेटों को नचनिया बनाएंगे, हम अपने बेटों को सुपरस्टार बनाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी गोद इतनी बेकार हो चुकी है, अब तुम्हारी गोद से कोई गुलाम सगरे सालार क्यों नहीं पैदा होता है? उसकी वजह यह है कि तुम्हारा जज्बा अमर बिन जमू जैसी बीवी की तरह नहीं रह गई है। अरे 4 बेटे की लाश अपने हाथों से उठा कर ऊंट पे लादा और लादने के बाद मदीने की तरफ रवाना होती है। अब जब शौहर की बारी आई, शौहर की लाश को लादा ऊंट पर, शौहर की नकील, शौहर की लाश को ऊंट पर लादा, ऊंट की नकील को पकड़ा, पकड़ने के बाद में नकील को खींचा। अब ऊंट है जो उठने का नाम नहीं लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सारे लोग परेशान हैं, अमर बिन जमू की बीवी परेशान है, आखिर इनकी लाश मदीना नहीं जाएगी। मैं चाहती थी इनको जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, लेकिन जब ये बात हुई आम कि अब ऊंट उठने का नाम नहीं लेता है, सारे के सारे लोग मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अमर बिन जमू ऊंट पर उनकी लाश को लादी गई है, वो ऊंट उठने का नाम नहीं लेता है, मेरे मुस्तफा है। हजरात फौरन तशरीफ ले गए और मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो सुभान अल्लाह मतलब के बोलिए
सुभान अल्लाह जिंदाबाद और बुलंद आवाज से जिंदाबाद और जिंदाबाद बुलंद आवाज से। हाँ अब सुनो, कुछ लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं जानते, मादल्लाह रब्बिल आलमीन। ओए मुंह देखो तो 3 दिन तक खाना नसीब ना हो, दाढ़ी नहीं मिलती दाढ़ा रखते हैं। बुलबुले बंगाल कहते हैं जैसे हजारीबाग का जंगल जिसमें गौरैया छिप जाए तो निकलने का नाम नहीं लेते। हमें इतनी लंबी दाढ़ी, हम जैसा टोपी जुब्बा कुर्ता, और कहते हैं नबी नहीं जानते। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इतना ही जानते हैं जितनी बिल्ली जानती है, चूहा जानता है माज़अल्लाह, छोटा सा बच्चा मजनू पागल जितना जाओ। अपने अकीदे की खैर मना। मुस्तफा तो वो जानते हैं जो अमर बिन जमू अपने आंगन में कह रहे हैं। मुस्तफा जंग में है, अमर बिन जमू अपने आंगन में कह रहे हैं। मुस्तफा जंग में उसे समाअत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहा। सरकार पहुंचे, तशरीफ ले गए, कहा अमर बिन जमू की बीवी को बुलाया जाए। बुलाया गया, कहा अमर बिन जमू की बीवी बताओ जब ये घर से चले थे तो इन्होंने क्या कहा था? बदल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दुरूद। कहते हैं कुछ कहा था, मुस्तफा जान रहे हैं लेकिन फिर भी सवाल फरमा रहे हैं। बदल के बोलो। अब अमर बिन जमू की बीवी कहते हैं या रसूलल्लाह, हाँ इन्होंने कहा था या रसूलल्लाह, इन्होंने एक जुमला कहा था। कहा कहूँ क्या कहा था? तो सरकार फरमाते क्या कहा था? तो अमर बिन जमू की बीवी ने कहा या रसूलल्लाह जब ये चले थे तो इन्होंने कहा था मौला मुझे मेरे घर की तरफ ना लौटाना। अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया है और ये ऊंट मामूर हो चुका है, अब ये जाएगा नहीं। अमर बिन जमू की कब्र यही तैयार की जाएगी। सुभान अल्लाह। हज़रात सहाबा का अकीदा देखो, उनकी मोहब्बत ये थी या रसूल अल्लाह निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो जल्दी जल्दी जम के बैठ जाओ। हजरत आ गए हैं। हजरत कारी इस्राइल साहब अपनी मत भरी आवाज में आपको महसूस फरमाएंगे। अब मेरी तकरीर एंड हो रही है, आप घबराए तो नहीं हो? कुछ बातें और बता दूं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं उलमाए कराम जैसे नचनिया बंध के आवत थी वैसे आवत। ओए अपने अकीदे का तोबा कर, तोबा। ईमान का जनाजा निकल जाएगा। और ये कौन लोग कह रहे हैं जो डॉक्टर को 500 रुपया फीस भी देते हैं और जमीन बेच के पूरा मामला उसके साथ सेट करते हैं। मैं सुनो ए जवानों, तुम मेरी बात को सुनो। ये उलमा पर बोहतान बांधने वाले लोग वो कहाँ हैं जो दो भाइयों में झगड़ा करके और दलाल को जाकर थाने में रुपया देते हैं? दो भाइयों का झगड़ा करके और थाने में दलाली करने वालों को पैसा देते हैं। दो भाइयों में झगड़ा करके वकील रख करके नाजायज पैसा वकीलों को 50-50 नहीं 1-1 लाख रुपये पे हाई कोर्ट का वकील रखा जाता है। क्या कभी किसी वकील से तुमने पूछा वकील साहब ये बताइए कि आप इतना रुपया क्यों लेते हैं? वकील साहब आप रेंडियों की तरह रुपया क्यों लेते हैं? अरे अपनी जुबान की खैर मनाओ, जुबान की। तुम उलमा को माज़अल्लाह ऐसी औरतों और बदकारा औरतों से तुम जो मिसाल दे करके उन पर ताना करते हो। मुस्तफा कहते हैं मंसारा आलिमन फकअन्नमा सारनी, जिसने आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। वो मुसाफा आलिमन फकअन्नमा साफानी, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 2 टके का आदमी, गांजा भांग पीने वाला चरसी है,
हर चौराहे पर बैठकर कहते हैं आलिम लोग रुपया लेते हैं। रुपया कौन नहीं लेता है? बोलो बोलो भाई, रुपया कौन नहीं लेता? लेकिन लेने में फर्क है, लेने में फर्क है। आदमी डॉक्टर रुपया भी लेता है, तुम्हारी किडनी भी चुरा लेता है। बोलो, आलिमों को ये बदनाम करना छोड़ो। हमने कहा वकील साहब को आपने ये रुपया क्यों दिया? कहते हैं वकील साहब को रुपया मैंने इसलिए दिया है ताकि वकील साहब मेरा मुकदमा जीत जाए। मैं बताना चाहता हूँ, ये बताओ दो आदमी मुकदमा लड़ रहे हैं तो क्या दोनों जीत जाएंगे? हालांकि वकील दोनों रखे हुए हैं, रुपया दोनों ने दिया है, लेकिन एक जीतेगा एक हार जाएगा। हमने कहा वकील को रुपया आपने क्यों दिया? कहा हम वकील को रुपया इसलिए देते हैं ताकि अपना मुकदमा जीत जाए। हमने कहा दुनिया में मुकदमा जीतने के बाद क्या होगा? या तो 2 बीघा जमीन मिल जाएगी, या 4 बीघा जमीन मिल जाएगी, या तो तुम्हारा मामला जेल में होगा तो जेल से वापस आ जाओगे। हमने कहा नादान, ये तो दुनिया है, दुनिया में वकील रखने के लिए इतना खर्च करते हो तो क्या कयामत में किसी वकील की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे बोलो बोलो, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मुस्तफा फरमाते हैं मैदाने क़यामत में अगर किसी ने किसी आलिम को 1 लोटा पानी दिया होगा तो जब तक आलिम उस आदमी को जन्नत में लेके नहीं जाएगा और आलिम जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। वाह वाह हक वाह माशाअल्लाह वाह जिंदाबाद। आशों से अपने आप को दूर रखो जो ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। कितना दे देते हो? कितना देते हो? तुम्हारे देने से कुछ नहीं होगा, रब दिलाता है तो देते हो, वरना तुम्हारे कलेजा नहीं जो किसी को 10 रुपए दे दो। ये रब का फरमान, ये रब का एहसान है, उसका फजल है। लिहाजा ऐसे जुमले जिसकी बुनियाद पर तो आकर के सोहेल देव के यहाँ ऐसी ऐसी बोली बोली जाती है। आलिमन से दूर रहो और जानते हो कि पकड़े हो पीछा, भैया पीछा की गए। अब भैया खुद तो डूबे हैं सनम, हमको भी ले डूबे। हाँ, भैया पीछा पकड़े हो तो इससे जिंदगी बर्बाद है। इसलिए कि भैया के कोई नाव ठीक है नहीं, कहूँ डबरी में, कहूँ डबरी में, कहूँ डबरी में। लिहाजा आलिमों के साथ रहो, आलिमों की इज्जत करो, उनकी कद्र करो। ए मेरे भाइयों, आलिम की क्या बात में करो, अपने आप को आलिम नहीं कहता मैं भी किसी आलिम की इज्जत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं भी किसी आलिम की जूतियाँ सीधी करके आपसे खिताब कर रहा हूँ। हज़रात, आलिमों की इज्जत करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अरे आलिम ना बनो, आलिम ना बन पाओ, आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो या आलिम बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। अरे ये भी ना बन पाओ तो आलिम से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। इतना बड़ा फायदा मेरे आका ने फरमाया है। फिर भी कुछ जुबानें हैं होटल पे बैठकर आलिमों की बदगोइयां करती हैं। खुदा के वास्ते ऐसी जुबानें बंद करो, ऐसी भाषा और ऐसी बदकलामी बंद कर दो। इंशाअल्लाह ताला आलिमों से जुड़ोगे तो आलिम तुम्हारे कारोबार के बारे में नहीं पूछेगा। आलिम अगर वजू नहीं जानते हो तो वजू का तरीका आलिम बताएगा। नमाज पढ़ना नहीं जानते हो तो नमाज का तरीका आलिम बताएगा। अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अकीदा तुम्हारा दुरुस्त आलिम करवाएगा। अरे डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा जिस्म की बीमारी का इलाज करता है और आलिम जो होता है वो रूह की बीमारी का इलाज करता है। फर्क ये है, जिस्म पानी है, रूह बाकी रहेगी। और याद रखो कयामत के दिन फिर उठाए जाओगे, रूह सलामत है, मुस्तफा दामने करम में छिपा लेंगे तुम्हें। अगर फरिश्ते ढूंढेंगे भी तो हालत ये होगी, ढूंढा ही करें सदरे कयामत किसको मिले जो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बस मेरे भाइयों, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। अकीका की महफिल है ना, ये अकीका था। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। आज ऐसा लग रहा है वजीरपुर में बहुत ज्यादा थकान लोगों को है। ऐसी पहली महफिल देख रहा हूँ मैं, जो बोल नहीं रहे लोग। बार बार आप मैं कह रहा हूँ बोलो बोलो बोलो, आज सब बीमार चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ बोलो। हे मेरे भाइयों, क्या मेरी बात कड़वी लग रही है आपको? क्या मैं हकीकत से नहीं कह रहा हूँ? जो मैं कह रहा हूँ क्या हक नहीं है? ये इमाम साहब कितना बुलाते हैं, जुम्मा में तकरीर करते, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, बोलते नहीं बोलते? हाँ, नेता लोग जन्नत देंगे, विधायक जी
हाँ, लेकिन हाय अल्लाह 500 रुपया का मिला कहीं नेताजी सर कटाओ, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। क्या फलाने आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा साथ हो कतरिन के साथ हो, 500 मिली तो दूसरे के साथ हो जी। हाँ, ये सब सारी चीजें छोड़ दो, आप कहो या रसूलल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाही में दुनिया से मुसलमान गए। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हजरात मसलके आला हजरत पे कायम रहो, उलमा जो बताएं उस पर अमल करो। कुछ लोग कहते हैं ये आलिम लोग झगड़ा कराते हैं, सुन्नी वहां भी आए करवाए तो झगड़ा करवा के चले जाते, जहां देखो वहां सुन्नी वहां भी। हमने कहा अच्छा सुन लो इस एतराज का जवाब, फिर उसके बाद में एतराज न करना। हमने कहा किसी वहाबी से पूछो भैया तुम शिया के यहाँ रिश्ता क्यों नहीं करते हो? चुप, पूछो शिया के यहाँ रिश्ता क्यों नहीं करते हो? अरे वो सहाबा के गुस्ताख हैं। किसके होए? हमारे सेठ साहब बैठे हुए हैं साहिब खाना, तवज्जो से। हाँ, कहते हैं शिया तो सहाबा के गुस्ताख हैं, उनके यहाँ कैसे किया जाए? हमने कहा ओए बड़ा अजब मामला है, जो सहाबा का गुस्ताख हो उससे रिश्ता नहीं किया जा सकता, और जो नबी का गुस्ताख हो उससे भला कैसे रिश्ता किया जाता है? जो कहते हैं सुन्नी, हमने कहा ओए कादियानी भी कलमा पढ़ता है, उसे क्यों तस्लीम नहीं करते? कहते वो खत्मे नबूवत का इनकार करता है। हमने कहा सुन, अगर खत्मे नबूवत का इनकार करने वाला काफिर है तो इल्मे गैबे मुस्तफा का इनकार करने वाला कब मुसलमान हो सकता है? यही तो फर्क है। तुम अपने आप को मुसलमान जरूर कहते हो, लेकिन अल्लाह और रसूल के नजर में तुम कभी मुसलमान हो ही नहीं सकते। दुश्मन शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह ताला इस पाक और बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक दे, बुराइयों से महफूज फरमाए। जितने नौजवान हैं सब कलमा पढ़े, बूढ़े वो भी कलमा पढ़े, बच्चे वो भी सब कलमा पढ़े। ला इलाहा जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत दरख्शिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।